कुछ दिन गुजर गए थे और हिरोशी और अयामे की बीच का रिश्ता और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज में इतना उलझे हुए थे कि उन्हें अपने पर्सनल इमोशंस के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। हिरोशी ने अपने क्लान के लिए एक और मिशन लिया था और अयामे भी अपने क्लान की तरफ से एक सीरियस असाइनमेंट पर थी। दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसे डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन जो कुछ भी उनके बीच हो रहा था वो कुछ और ही था। एक रात जब हिरोशी अपने मिशन से वापस आया तो वो अपने घर के पास रुक गया। उसने अपने चक्रा सेंसर को एक्टिवेट किया और जैसे ही उसने अपने सराउंडिंग्स का एनालिसिस किया, उसको एक फेमिलियर चक्रा का सिग्नल मिला। वो चक्रा अयामे का था। हिरोशी का दिल थोड़ा तेज धड़क गया और उसने अपने कदम उस डायरेक्शन में बढ़ाए। उसने सोचा, क्या वो यहां है? क्या वो भी ये सब समझ रही है जो मैं महसूस कर रहा हूं? जब हिरोशी उस जगह पहुंचा जहां अयामे का चक्रा सिग्नल आ रहा था, तो उसने देखा कि अयामे अकेली खड़ी थी, अपने हाथ में एक कताना पकड़ के, जैसे वो किसी से लड़ाई करने का सोच रही हो। उसका चेहरा सीरियस था और वो थोड़ा हिलती हुई थी, जैसे अपने दिमाग में कुछ खोया हुआ महसूस कर रही हो। हिरोशी ने धीरे से उसका नाम लिया, अयामे। अयामे ने अपनी आंखों को उठाया और हिरोशी को देखा। उसके चेहरे पर एक छुपी हुई थोड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। हिरोशी, तुम यहां क्या कर रहे हो? हिरोशी ने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। मुझे लगा तुम यहां हो और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी चीज का सामना करना पड़ेगा। उसका वॉइस सीरियस था, लेकिन अंदर से हिरोशी को लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अयामे ने अपने कताना को अपने साइड में रखा और उसकी तरफ देखा। तुम गलत सोच रहे हो हिरोशी। ये सब कुछ सिर्फ मेरा पर्सनल मिशन है। तुम्हारे लिए ये किसी और मिशन की तरह ही है, ना कि पर्सनल। अयामे की आवाज में एक थोड़ा सा एरोगेंस था, लेकिन उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो कह रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। हिरोशी ने अपनी बातें थोड़ा धीरे से कहा, अयामे, हम दोनों को अपने इमोशंस को समझना होगा। ये जो हम दोनों के बीच हो रहा है, ये सिर्फ कुछ पर्सनल नहीं है। हमारे बीच जो कुछ हो रहा है वो हम दोनों के फर्ज से ज्यादा कुछ और है। हम दोनों को अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। अगर हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो हम खुद को और अपने क्लैंस को खतरे में डाल रहे हैं। अयामे का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। तुम समझते हो हिरोशी, तुम्हें लगता है कि अपने फीलिंग्स को सब लोग समझ सकते हैं? हम दोनों को अपने क्लैंस के लिए जिंदगी जीनी होगी, और अगर हम अपने इमोशंस को दूर नहीं कर पाए तो वो हमारे लिए और हमारे फैमिलीज के लिए डेंजरस हो सकता है। हिरोशी ने अपनी फिस्ट्स को थोड़ा टाइट किया। तो तुम क्या चाहते हो अयामे? तुम चाहते हो कि हम अपने दिल के जज्बात को छुपाए रखें? तुम समझती हो कि अपने फीलिंग्स को रोकने से हम खुद को सेफ रख पाएंगे? क्या ये तुम्हें सच में लगता है? अयामे ने अपने हाथ को अपने फेस पर रखा और अपनी आंखों को बैंड किया। मुझे नहीं पता हिरोशी, मेरा दिल कुछ और चाहता है, लेकिन मेरी ड्यूटी मुझे यह सब कुछ रोकने पर मजबूर करती है। उसने अपनी आंखों को खोला और हिरोशी की तरफ देखा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपने क्लैन के फर्ज से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हिरोशी ने अपनी आंखों में डार्ट देखा और अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस किया। अयामे, तुम सब कुछ समझती हो ना? हम दोनों अपने इमोशंस को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अयामे का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, हिरोशी, तुम ये सब बातें समझ रहे हो। हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हम अपने फर्ज को छुपा के अपने दिल के जज्बात को फॉलो नहीं कर सकते। और दोनों के बीच का साइलेंस अब कुछ और ही था। ये साइलेंस उनके बीच के इमोशंस का थे, जो दोनों अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने बीच के रिश्तों को समझ लिया था, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर जो कुछ था वो कभी नहीं रुक सकता था। In this part, Hiroshi and Ayame reach the breaking point of their emotional conflict.
After a brief encounter, they both confront the truth of their feelings for each other. Despite the undeniable bond they share, the responsibility toward their clans weighs heavily on both of them. The tension escalates as Hiroshi admits his love for Ayame, while Ayame struggles with her duty to her clan. They are forced to face the harsh reality that their love can never be, and the internal struggle between heart and duty reaches its peak.